आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप क्या चाहते हैं? एक उपभोक्ता के तौर पर आप चाहते हैं कि कम से कम पैसों में आपको अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु मिल सके। पर शायद शिक्षा इस क्षेत्र में एक अपवाद बन चुकी है। हमारे माता पिता हमें एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान से शिक्षा दिलाने के लिए अत्यंत मेहनत और पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो इसके असल उपभोक्ता हैं यानी कि विद्यार्थी, और जो इसके असल आपूर्तिकर्ता हैं यानी कि प्रोफेसर, वह कितनी मेहनत और लगन से इस सौदे को सुगम और सार्थक बनाते हैं, यह प्रश्न का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज अपने दर्शकों के समक्ष इसी प्रश्न को रखूंगा, उसका तार्किक अन्वेषण करूंगा और आपको यह समझाने का विनम्र प्रयास भी करूंगा कि अगर यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया तो ना सिर्फ बच्चों का भविष्य बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर भी हमारी विफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो एक उपभोक्ता के तौर पर आप सेवा, सुगमता और खाने की गुणवत्ता को लेकर संवेदनशील होते हैं। अगर आपने निर्धारित राशि का भुगतान किया है तो आप यह अवश्य चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द और मानक के अनुरूप खाना परोसा जाए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ चुनिंदा गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अधिकतर शिक्षण संस्थान निजी हैं, और चाहे वह किसी भी प्रकार की शिक्षा और डिग्री मुहैया कराते हों, बल्कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान अधिक हैं। इन शिक्षण संस्थानों में माता पिता अत्यधिक श्रम और पैसा खर्च करके अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, पर वहां जाने वाले विद्यार्थी एक उपभोक्ता के तौर पर ना तो शिक्षा की अहमियत को समझते हैं और ना ही इसको प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता में होने वाली खामियों को उजागर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि प्रोफेसर उन्हें कक्षा में उपस्थित होने से छूट दे, अंतिम पंक्ति में बैठकर मजे करने की अनुमति दे, खुद भी छुट्टी ले और उन्हें भी मटरगश्ती करने की अनुमति दे। छात्र और प्रोफेसर दोनों ही इसके दोषी हैं, जिसके चलते सनई सनई प्रोफेसर भी लेक्चर लेने और पढ़ाने के प्रति उदासीन होने लगते हैं, क्योंकि उसकी जवाबदेही तय करने वाले उपभोक्ता यानी कि विद्यार्थी स्वयं ही अपने द्वारा खर्च किए जाने वाली पैसों का मूल्य प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते। प्रश्न पत्र भी इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि सभी बच्चे किसी तरीके से बस उत्तीर्ण कर जाएं। किसी निजी शिक्षण संस्थान में तो शिक्षक पहले ही परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बता देते हैं, कहीं कहीं तो सीधे डिग्री प्रदान कर दी जाती है। गुणवत्ता का ख्याल न तो प्रश्न पत्र तैयार करने में रखा जाता है और न ही मूल्यांकन करने में, क्योंकि प्रोफेसर ने भी उसी स्तर से पढ़ाया होता है, तो उच्च स्तर का प्रश्न पत्र वह किस मुंह से तैयार करे। सबसे गंभीर समस्या तो यह है कि प्रैक्टिकल में नंबर दिए नहीं बल्कि बांटे जाते हैं, थीसिस बनाई नहीं बल्कि खरीदी जाती है। कोविड-19 के दौरान इन निजी शिक्षण संस्थानों की परीक्षा पद्धति, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और मूल्यांकन के तरीकों में और भी गिरावट आई है, जिससे ना तो यह बच्चे कुछ सीख पाते हैं और ना ही सीखने का प्रयास करते हैं। बस मास्टर जी और बच्चों की मिलीभगत से विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाता है। गुरु शिष्य के कर्तव्य से पीछा छुड़ाकर दोनों अत्यंत खुश होते हैं और कोई जवाबदेही तय करने वाला भी नहीं होता है। परंतु आप स्वयं सोचिए, क्या यह सही है? आप स्वयं चिंतन करिए, क्या इस तरीके के मूल्यांकन और गुणवत्ताहीन शैक्षणिक प्रक्रिया के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जा रहा? स्नातक किए हुए बच्चे राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाना तो दूर, एक छोटी सी दरख्वास्त लिखने में भी असमर्थ होते हैं। ना तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता है, ना ही उनके चरित्र निर्मित हो पाते हैं, और ना ही वह इतने दक्ष हो पाते हैं कि कोई भी उद्यम उन्हें बिना अनुभव के नौकरी दे सके। सुधार के लिए मूल्यांकन का अधिकार संस्थान से इसी कारण से वापस लेना होगा। यही इसका एकमात्र उपाय है। वैसे भी हमारे संस्कृति में यह प्राचीन परंपरा हमेशा से विद्यमान रही है। महाभारत काल में भी जब द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर कौरव और पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो उनके शिक्षा का मूल्यांकन वहां की जनता ने रंगभूमि में प्रतियोगिता कराकर किया। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर राम जब अयोध्या पहुंचे तो उनका मूल्यांकन महर्षि विश्वामित्र ने किया। वैसे भी
यह सैद्धांतिक रूप से अनुचित लगता है कि जो शिक्षित करे वही मूल्यांकन करे, क्योंकि अगर शिक्षित करने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन करेगा तो हो सकता है वह किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। अतः सरकार को राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए भविष्य के इन कर्णधारों का मूल्यांकन यूजीसी, एआईसीटीई और सरकारी एजेंसियों तथा फिर गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थानों को सौंप देना चाहिए। पुनः एक उदाहरण लीजिए और स्वयं सोचिए, क्या हो अगर आपके शहर में स्थापित किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रश्न पत्र आईआईटी द्वारा तैयार होकर आए और बच्चों की उत्तर पुस्तिका भी जांच होने के लिए ऐसी ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थानों में भेजी जाए, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा कि बोर्ड एग्जाम में किया जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि बच्चे पास करने के लिए अथक श्रम करेंगे और अगर नहीं किया तो इसका परिणाम अनुत्तीर्णता के रूप में सामने आएगा। प्रोफेसर भी अपने पढ़ाने के तौर तरीकों को लेकर जागरूक होंगे, अन्यथा अगर उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी बड़े पैमाने पर फेल होते हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय होगी और उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के गुणवत्ता पर प्रश्न उठेंगे। कॉलेज में शैक्षणिक मूल्यांकन के दो आधार हैं, प्रथम प्रश्न पत्र तैयार करना और द्वितीय उत्तर पुस्तिका की जांच करना। इन दोनों आधारों का मजबूत होना और किसी भी प्रकार के मिलावट से रहित होना बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है, जिसके लिए इन निजी कॉलेजों से मूल्यांकन का अधिकार छीनना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।